जमीन का ये नक्शा और हाथ में दिख रहा कागज का टुकड़ा आज का नहीं बल्कि 108 साल पुराना है, जिसे अभी तक संभाल कर रखा गया था क्योंकि मामला कोर्ट में फंसा था और इंतजार था कोर्ट के फैसले का। अंग्रेजों के जमाने में किया गया संपत्ति विवाद के मामले का निपटारा 2022 में हुआ है। बिहार के आरा स्थित सिविल कोर्ट ने ब्रिटिश शासन काल के वक्त दायर किए गए संपत्ति विवाद के मामले में अहम फैसला सुनाया है, जहां सिविल कोर्ट सप्तम एडीजी श्वेता कुमारी सिंह ने 108 साल से चल रहे टाइटल सूट का इसी साल 11 मार्च को अपना निर्णय सुनाया और उक्त मामले में जब्त संपत्ति को मुक्त करने का फैसला भी दिया है। ये कोइलवर में जो प्रॉपर्टी है वो मोहम्मदन फैमिली की प्रॉपर्टी है और मोहम्मदन लॉ से ही गवर्न होता है। ये अजहर खान की प्रॉपर्टी थी। उनके एक पुत्र थे नथुनी खान और एक बहन थी बीबी बदलन, और नथुनी खान की पत्नी थी जैतून और उनकी लड़की थी सलमा। इन लोगों के बीच शेयर को लेकर एक केस फाइल हुआ 73/1914, जिसमें शेयर डिफाइंड हुआ और उसके बाद उन लोगों के बीच में लड़ाई चलता रहा। फिर 84/1927 टाइटल सूट हुआ, जिसमें ये जो नथुनी खान की पत्नी, बहन और लड़की थी, इनका शेयर डिफाइंड किया गया और 1929 में इसका फैसला हुआ और 1930 में हमारे जो पार्टी हैं दरबारी सिंह जी, उन्होंने इसके पार्ट को नथुनी खान की लड़की और बहन से खरीद किया। लेकिन और भी प्रॉपर्टी बेची गई। कोशेररों के बीच तकरार को लेकर आरा एसडीओ के यहाँ 145 का मुकदमा चला दखल कब्जा के लिए। निर्णय नहीं होने के चलते 146 धारा में उसको जब्त कर दिया गया और कोइलवर सीओ को रिसीवर बहाल किया गया। कुल 900 एकड़ जमीन मूलतः कोइलवर निवासी नथुनी खान की थी। 1947 में देश बंटवारे के वक्त इनके वंशज पाकिस्तान चले गए। इनके पीछे जमीन के 2 खरीदार मुकदमा लड़ते रहे। दरअसल 1911 में नथुनी के निधन के बाद पत्नी जैतून खान, बहन बदलन एवं बेटी बीबी सलमा के बीच बंटवारे का विवाद हो गया। कोर्ट में 1914 में वाद दायर किया गया। इस बीच जमीन के एक हिस्सेदार से कोइलवर के रईस स्वर्गीय दरबारी सिंह ने 3 एकड़ जमीन खरीद ली। वहीं जैतून खान की पत्नी से दूसरी पत्नी ने पूरी जमीन खरीद ली। इस पर दोनों खरीदारों में मुकदमा शुरू हो गया। नथुनी खां की प्रॉपर्टी थी, उसमें 1914 में वो लोग हाई कोर्ट तक गया अपने शेयर के लिए उनके वंशज, और उसके बाद वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट करने लगा। तो उसी बीच ये लोग अपना ज़मीन की बिक्री किए। उनकी बेटी और बहन से हमारे परदादा उस ज़मीन को लिखवाए और एक जो हमारा एक दूसरा पक्ष है वो शायद उनकी पत्नी से पूरी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करा दी, जिसके चलते ये विवाद चला और आज तक चल रहा है, जो कि आज 108 साल के बाद हम रहते हुए इसकी डिग्री है। अपीलार्थी पक्ष यानी कि स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह के अधिवक्ता राजनाथ सिंह इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि इतने लंबे समय के बाद जो फैसला दिया गया है वो कागजात और कानून के अनुकूल नहीं है। इसलिए उनके पक्ष के द्वारा इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही जा रही है। फैसला जो हुआ वह कागजात और कानून के अनुकूल नहीं हुआ है, इसलिए हमारा मुवक्किल उसको हाई कोर्ट में चुनौती देगा। हाई कोर्ट में फिर आप लोग जाएंगे? हाँ, हाई कोर्ट में उनको हम राय दिए हैं कि आप हाई कोर्ट के वकील से रिकॉर्ड दिखा करके इसका सेकेंड अपील दाखिल कीजिए। वहीं 108 सालों के बाद रिस्पोंडेंट पक्ष में फैसला आने के बाद स्वर्गीय दरबारी के वंशजों में काफी खुशी देखी जा रही है। फैसला आने के बाद स्वर्गीय दरबारी सिंह के पोते
अरविंद सिंह का कहना है कि हम लोगों को काफी खुशी महसूस हो रही है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे देश की न्याय प्रणाली इतनी जटिल है कि उसके फैसले का इंतजार वर्षों वर्षों तक करना पड़ता है। इससे ज़्यादा खुशी हम लोग को दुख तो केवल इसी बात का रह गया कि हिंदुस्तान का न्याय प्रणाली इतनी जटिल है कि हम 4 पुस्तक के बाद आज हमको ये खुशी का पल आया, जबकि प्रथम जो आवेदक थे उनको इस विषय में कोई ज्ञात भी नहीं होगा, लेकिन आज हम लोग को खुशी है। देर ही आए दुरुस्त आए, कम से कम खबर में आया। इस पूरे केस में मुवक्किल की 4 पीढ़ी और अधिवक्ता की 3 पीढ़ी शामिल रही, बल्कि नक्शे तक को दीमक चाट गए थे। जज श्वेता सिंह ने इतने पुराने मामले को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत की और 108 सालों के बाद ये फैसला किया। आरा से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है सोनू सिंह ने।